हाय एवरीवन, मैं हूं मनीष एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज से हम हमारी जीएसटी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए ना। एक चीज़ और, ये जो जीएसटी हम पढ़ेंगे अभी, मतलब केस लॉज जो भी जीएसटी के होंगे उसकी हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका एक्ट से बहुत क्लोज कोरिलेशन है तो वी विल टेक अप दैट केस लॉ देन एंड देयर और वो एक्सप्लेन करके वहाँ हम क्लोज करेंगे। अदरवाइज हर केस लॉ का एक सेपरेट वीडियो होगा जो आपको केस के सब चीज़ें बताएंगी, वो सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जीएसटी पे आते हैं यहाँ पे ना। एक चीज़ और, ये जो जीएसटी क्लासेस हम बता रहे हैं अभी, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसको जीएसटी के बारे में समझना है, पढ़ना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसको जीएसटी के बारे में जानना है। तो ये हर उन स्टूडेंट्स और लोगों के लिए वीडियो है जिनको जीएसटी के बारे में कुछ भी जानना है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी बैकग्राउंड का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, नो प्रॉब्लम, दे कैन ईजिली गो एंड रेफर दीज वीडियोज़ फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी पे आते हैं ना। आज हमारी फर्स्ट क्लास है जीएसटी की और आज हम जीएसटी में कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पढ़ना कैसे है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ में आना चाहिए हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पढ़ने के लिए मेरे को पता है आप सब सीए अगर पढ़ रहे हो तो आपने 500 पेजों की किताब भी पढ़ ली होगी, बट वो 500 पेज की किताब पढ़ना, बट हमें पता रहना कि हमें स्टार्ट कहाँ करना है, हमें ख़त्म कहाँ करना है, हमें किस जगह कितना पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रैंडमली पढ़ के पास तो हो जाओगे, एग्ज़ाम तो पास हो जाओगे, बट उसके बाद पास कैसे होगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, सीए फाइनल आईसीआई के स्टडी मटेरियल में अराउंड 24 चैप्टर्स हैं जीएसटी में। अगर मैं किसी से उठा के पूछूं कि कैन यू नेम मी दोज 25 चैप्टर्स, मुझे पता है मोस्ट ऑफ देम विल फेल टू डू सो। और एक और चीज़, और तो दूसरों को लगेगा कि ये क्या सर पागल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 24 चैप्टर्स के नाम बताओ, क्या होगा नाम जान के। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 24 चैप्टर्स पता है कि आपको कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, आपको किस चैप्टर पे ख़त्म करना है, आपको एग्जैक्टली पता होगा आपको कहाँ कितना पढ़ना है। तो आज जो क्लास होगी उसमें हम सिर्फ समझेंगे कि हमें कितना, कैसे और कहाँ पढ़ना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, क्लास ख़त्म होने के बाद आपको 24 चैप्टर्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको याद होगा। और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक बार सोचोगे, आप बता दोगे सर ये 24 चैप्टर्स हैं जो मुझे जीएसटी में पढ़ने हैं। सही है, स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखिए आप लोग सब, जीएसटी अपन स्टार्ट करेंगे नाउ। जो अपना फर्स्ट स्टार्टिंग होगा उसमें अपन समझेंगे कि जीएसटी है क्या, मतलब जीएसटी के बारे में समझेंगे। डेफिनेशन क्या है जीएसटी का। सब लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब क्या है, टैक्स का मतलब क्या है, गुड्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सर्विस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, टैक्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ये है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें है क्या। तो वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, हम समझेंगे हम जीएसटी में क्या है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि जीएसटी पढ़ लो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले समझोगे जीएसटी मतलब क्या। डेफिनेशन समझ गए आप, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विसेज, व्हाट इज टैक्स। very very important to understand these 3 terminologies, right? So हमारा फर्स्ट सेक्शन जो होगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा जीएसटी के बारे में समझना, एंड वी कॉल दैट एज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। लेट्स नेम इज एट चैप्टर 1 फॉर टाइम बिंग। ठीक है, नाउ हमने समझ लिया कि जीएसटी का डेफिनेशन क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है गुड्स का, मतलब क्या है सर्विसेज का, मतलब क्या है टैक्स का। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आती है
वो सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी में। आई विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है पूरे जीएसटी एक्ट का। पूरा जीएसटी इस एक वर्ड पे बेस्ड है। आपको इस वर्ड का इन एंड आउट समझ में आ गया, मतलब आपने 25 to 30% जीएसटी समझ लिया है। मान के चलो आप एक बात, ये चीज़ है। चलो जानते हैं वो वर्ड क्या है। वो वर्ड है सप्लाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन जीएसटी। सप्लाई होगा तो ही जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल वर्ड्स में आप सोच लो इस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। पूरा का पूरा जीएसटी एक्ट इस एक वर्ड पे बेस्ड है। अगर किसी ने सप्लाई किया है, ही विल हैव टू लुक फॉर द जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। अगर उसका सप्लाई नहीं है तो वो जीएसटी नहीं है, उसको जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में सप्लाई है जीएसटी देखेंगे, सप्लाई नहीं है जीएसटी नहीं देखेंगे। तो जीएसटी पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको सप्लाई को समझना होगा। अब सोच लो ये बहुत छोटा सा वर्ड दिख रहा है आपको, लेकिन इसका वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है। जब मैं बता रहा हूँ आपको कि पूरा का पूरा जीएसटी बेस्ड है इस वर्ड पे, तो आप समझ जाओ ये वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो हमारा सेकेंड सेक्शन होगा पढ़ने का, वो सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और वो सेकेंड चैप्टर होगा हमारा व्हाट इज सप्लाई। ठीक है ना। हमने जीएसटी का पूरा डेफिनेशन समझ लिया क्या क्या है। फिर हमें मालूम चला कि भैया जीएसटी लगेगा कब। किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं ना, एक चेन की तरह पढ़ो। मतलब पहली चीज पढ़ी हमने, उससे एक ऐसी चीज निकालो जो दूसरों को कनेक्ट करे, और इस तरह आगे बढ़ते जाओ। तो उससे क्या होगा, आपको हर बार पता होगा कि मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना है। सही है। तो हमने पहले पढ़ा कि भाई जीएसटी होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, गुड्स का डेफिनेशन क्या है, सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है, टैक्स का डेफिनेशन क्या है। फिर भैया जीएसटी लगेगा कब, जब सप्लाई होगा। तो उसके बाद हमने सेकंड में क्या पढ़ा कि भैया सप्लाई किसको बोलते हैं, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कैसे होता है, वो हमने पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ और है अंदर, देखो जब भी गवर्नमेंट कोई एक्ट नया लेके आती है ना, वो उस एक्ट में थोड़ी इंडस्ट्रीज या थोड़े सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए उसको एग्जेम्पशन देती है। हम मतलब ये हो गया कि सप्लाई है ये, बट हम जीएसटी के लिए कोई सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई के जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे या सप्लाई का एक्ट जो भी एक्ट में पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तब आप बोलोगे सर ये तो सप्लाई में आएगा। तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक एग्जेम्पशन लेके आती है इनके लिए कि यस एज पर एक्ट ये सप्लाई है, बट हम इसको स्पेसिफिक एग्जेम्प्ट कर रहे हैं जीएसटी से, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे हम। ठीक है। तो वो एग्जेम्पशन लिस्ट पढ़ेंगे हम। जैसे जब भी वो चीज़ देखोगे आपकी एग्जेम्पशन लिस्ट है, मतलब वो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। आज हमने देखा ये सर्विसेज है, अरे ये तो एग्जेम्पशन लिस्ट में है। अब ना एग्जेम्पशन लिस्ट को याद कैसे करना मैं सिखाऊंगा आपको सेपरेट क्लास में, राइट। अभी हम जस्ट समझेंगे कि हमारा थर्ड सेक्शन जो होगा जीएसटी पढ़ने का, वो होगा सप्लाई में एग्जेम्पशंस। पहले हमने पढ़ लिया कि जीएसटी का डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, टैक्स का क्या होता है। फिर हमने पढ़ा भैया जीएसटी डेफिनेशन या जीएसटी लगेगा कब, जब सप्लाई होगा। तो हमने सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कब होगा वो पढ़ लिया, और थोड़े जो गवर्नमेंट हमेशा एग्जेम्प्ट करती है हम उनको पढ़ लेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक जीएसटी में। सप्लाई मान लो अब सप्लाई हो गया, सप्लाई कर दिया हमने, सप्लाई के बाद क्या। सप्लाई हमने मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, आप बोल रहे हो सही ट्रांजैक्शन सप्लाई में कवर होता है, उसके बाद क्या। उसके बाद की जो भी प्रोविजंस है ना, उनको मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, सो दैट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाए। तो जो फर्स्ट सेक्शन में प्रेफर करता हूँ मैं उसको बोलता हूँ टैक्सेशन। ना देखो, आपने जीएसटी का मतलब समझ लिया, आपने समझ लिया कि जीएसटी कब लगेगा, जब सप्लाई होगा। आपने सप्लाई भी समझ लिया और आपने एग्जेम्पशंस भी समझ लिया, अभी तक 3 चीज। अब आप कहोगे भैया हमने सप्लाई तो कर दिया, एग्जेम्पशन में भी नहीं है, सप्लाई है, मतलब जीएसटी लगेगा, अब क्या करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी डिपार्टमेंट पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना, और जीएसटी डिपार्टमेंट आपको एक यूनिक नंबर देती है, जो आपको जब भी जीएसटी लगेगा आपको नंबर यूज करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे हर जगह। तो सबसे
फर्स्ट जो आएगा क्या आएगा, वो उसको बोलेंगे हम रजिस्ट्रेशन। राइट नाउ जीएसटी पढ़ लिया हमने, सप्लाई होगा तब जीएसटी लगेगा, ये भी समझ लिया हमने। अब भैया हमारा सप्लाई, हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई के अंडर में आ गया। अब क्या करेंगे, भाग के जाओ डिपार्टमेंट पे, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। अब रजिस्ट्रेशन की क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या लिमिट है, वो सेकेंडरी हम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि भैया मान लो, एज्यूम करो कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो हमने गया, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो हमें मालूम चल रहा है कि अरे सर यहाँ पे तो बहुत सारे जीएसटी हैं, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूजीएसटी है, हमें कौन सा जीएसटी लगेगा, ये तो फिर कंफ्यूजन हो गया। उसके लिए हम जानेंगे कि भैया हमारा क्या है, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। बेस्ड ऑन दैट हमें मालूम चलेगा कि हमें कौन सा जीएसटी लगाना है। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज। चार्ज हमें क्या बताएगा कि हमें कौन सा इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, कौन सा जीएसटी लगेगा हमें। ठीक है, तो हमने समझ लिया अगर इंटर स्टेट होगा तो हमें ये जीएसटी लगेगा, अगर इंट्रा स्टेट होगा तो ये जीएसटी लगेगा। राइट, जीएसटी का डेफिनेशन पढ़ा हमने, कब लगेगा जीएसटी, सप्लाई होगा तब लगेगा जीएसटी। सप्लाई के बारे में पूरा पढ़ा हमने, सप्लाई किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको सप्लाई बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, एग्जेम्पशन क्या है। ठीक है, सप्लाई कर लिया हमने, सप्लाई है हमारा, डेफिनेशन में कवर हो रहा है। ठीक है, क्या करना उसके बाद, जाके फटाफट रजिस्ट्रेशन कराओ डिपार्टमेंट में। आप जाके आपने कराया रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ने आपको एक यूनिक जीएसटी नंबर दिया, आपने वो रखा अपने पास, आपने बोला अब क्या करना है। फिर आपने देखा कि हमें मालूम चला आपको कि अरे यहाँ तो बहुत सारे जीएसटी हैं, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूजीएसटी है, आईजीएसटी है, हमें कौन सा लगेगा, वो आपको हमने पढ़ा चार्ज में, कि आपको समझना होगा कि ये मेरा इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। अगर इंटर स्टेट होगा तो ये जीएसटी लगेंगे, इंट्रा स्टेट होगा तो ये जीएसटी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट समझने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। राइट, सो अब हमने समझ लिया कि भैया इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, वो हमको बता देगा कि कौन सा जीएसटी लगेगा हमें। हमने जीएसटी भी समझ लिया, हमारा सप्लाई भी हो गया, सप्लाई होने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, हमने करा लिया। रजिस्ट्रेशन करा के हमें मालूम नहीं कौन सा जीएसटी लगेगा हमें, हमने वो समझा कि इंटर स्टेट है तो ये लगेगा, इंट्रा स्टेट है तो ये लगेगा। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि इंटर स्टेट कब बोलेंगे, इंट्रा स्टेट कब बोलेंगे। ठीक है, अब हमें पता हो गया कि हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी कौन सा जीएसटी लगेगा। ठीक है, कब लगेगा, कब लगाना है हमें, कब चार्ज करना है जीएसटी, वो हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए सप्लाई किया हमने, है मालूम चला, ऐसा सप्लाई कर लिया हमने, जीएसटी लगेगा हमें। अब हमने जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा कन्फ्यूजन था कि भैया तो बहुत सारे जीएसटी हैं, कौन सा लगेगा। तो हमने उसके लिए चार्ज पढ़ा कि हमारा इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमें मालूम चलेगा कौन सा जीएसटी लगेगा हमें। चार्ज पढ़ लिया हमने, सर मालूम कैसे चलेगा कि हम इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, वो पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में। वो बताया हमें कि कब आप इसको इंटर स्टेट बोलोगे, कब आप इसको इंट्रा स्टेट बोलोगे, वो समझ गया। उसके बाद लगाना कब है जीएसटी, वो हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पे लगाना है जीएसटी, कितनी वैल्यू पे लगाना है जीएसटी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, मान लो आप कोई सामान बेचते हो, उस सामान का आपका वैल्यू है, मार्केट में आप बेचते हो सबको 1 लाख रुपए में। ठीक है, आपका भाई आ गया एक दिन आपके पास, आपने बोला भैया मेरे को तो इस सामान की बहुत ज़रूरत है। आपने बोला अरे यार अपना ही भाई है, इससे क्या 1 लाख रुपए लेंगे, एक काम करो इसको 10,000 में दे दो, या तो एक काम करो 10,000 तो बहुत कम हो गया, 60,000 करते हैं, चलो इसको 60,000 में दे दो।
ठीक है। आपने कहा मैंने दिया तो 60,000 में है, तो मुझे जीएसटी किस पे लगेगा, 60,000 पे या किसी और अमाउंट पे, बराबर है। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे सर हमने 60,000 60 में लगाओगे, बट आपकी लैंग्वेज और जीएसटी की लैंग्वेज अलग अलग है। जीएसटी कुछ और बोलता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो कहाँ पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ना वैल्यू ऑफ सप्लाई ये हमें बताएगा कि हमें किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करना है। आप बोले सर सब तो हो गया हमारा, हमने सप्लाई भी कर दिया, हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, हमें मालूम भी चल गया कौन सा जीएसटी लगेगा, फिर हमने इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट भी समझ लिया, फिर कब लगाएंगे ये भी समझ लिया, किस पे लगाएंगे ये भी समझ लिया। बिल बन गया हमारा पूरा, कौन सा लगेगा पता है हमें, कब लगेगा पता है हमें, किस पे लगेगा पता चल गया हमें। जीएसटी लगा लिया हमने पूरा, बिल पे दे दिया कस्टमर को, कस्टमर से पैसे ले भी लिए हमने। अब क्या, अब क्या करते हैं इसके बाद, हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, बराबर है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी का, गवर्नमेंट को पेमेंट करने से पहले हम टैक्स कट करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ITC होता क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस सिंपल लैंग्वेज में देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको। आपने 100 रुपए लिए कस्टमर से, ये तो एक काम करते हैं अपन इससे पहले एक डेफिनेशन पढ़ रहे थे 1 लाख रुपए का सामान का, चलो वही लेते हैं। एज्यूम करते हैं एक बार कि उस 1 लाख के सामान पे 5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। उसने 1 लाख का बिल बनाया, भाई को कितने में बेचा, एक बार छोड़ दो उसको, अपन वैल्यू में पढ़ेंगे कितने में लगेगा अलग बात है। एज्यूम करते हैं एक बार कि 1 लाख का बिल बनेगा, ठीक है। 1 लाख का बिल बनाया, 5% उसने उस पर जीएसटी लगाया, 5,000 रुपये लगा गया जीएसटी, जो उसने कस्टमर से अपने भाई से ले लिया 5,000 रुपये, बराबर है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये 5,000 लिया वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। वेट, मैंने वो खरीदा भी तो होगा सामान किसी से, कितने में खरीदा, चलो एज्यूम करो मैंने 60,000 में खरीदा, ठीक है। तो जिससे खरीदा उसने भी तो जीएसटी लिया होगा, वैसे जिस तरह मैं मेरे भाई से लूँगा उसने भी तो मुझसे जीएसटी लिया होगा 5%, राइट। जो चीज़ मुझे एप्लीकेबल है उसे भी एप्लीकेबल है। तो उसने मुझे बेचा 60,000 में, 60,000 का 5% हुआ 3,000, मैंने उसको 63,000 63,000 दे दिया। मैंने बोला भैया मेरी मशीन का तो 60,000, सामान का दाम 60,000 ही था, मैंने 3,000 जीएसटी दिया है, ठीक है। वहाँ 3,000 मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ मेरे भाई से मैं लिया हूँ 5,000, ठीक है। मैंने 5,000 लिया, मेरे को पूरा का पूरा 5 गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मैंने 5 में से 3 ऑलरेडी मैं मेरे सप्लायर को दे चुका हूँ, तो मैं कितना दूंगा बैलेंस, 2,000। दोस्तों कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं डिटेल में सिखाऊंगा आपको ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वर्कआउट होता है, कैसे होता है। अभी के लिए आप सिंपल सा एग्जांपल समझो एक बार, क्योंकि आज हम समझ रहे हैं सिर्फ कि जीएसटी पढ़ना कैसे कैसे है, किस किस स्टेज में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ हमें ख़त्म करना है। तो अभी के लिए आप सिंपल सा से समझो कि हमने 5,000 लिया, मैंने 3,000 जो दिया कस्टमर को वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो मैं 5,000 जो लिया हूँ वो 3,000 जो मेरा क्रेडिट है उसको मैं क्रेडिट लूँगा और बैलेंस 2,000 मैं गवर्नमेंट को पे कर दूँगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज समझो, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट अभी के लिए आप ये समझो कि मैंने 3,000 का मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया और 2,000 मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, ठीक है ना। एक चीज एक बार रिपीट करते हैं फिर से, मैंने सप्लाई कर दिया, जीएसटी में कवर हो गया हो, एज्यूम करो मैंने से सप्लाई किया वो जीएसटी में कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, जाके भाग के डिपार्टमेंट के पास ले लिया हमने, डिपार्टमेंट ने एक यूनिक नंबर भी दे दिया हमको, हमने वो भी रख लिया अपने पास। उसके बाद हमें पता है कि हमें इनवॉइस बनाएंगे तो क्या लगेगा, CGST, SGST, IGST, UGST, जो हमें चार्ज, और मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं चार्ज और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों को मर्ज करके पढ़ाता हूँ, अलग अलग नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ना होता है हमें। साथ में पढ़ने में क्या है, हमें ज़्यादा मालूम चलता है कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। चार्ज में हम पढ़ते हैं कि क्या लगेगा हमें इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट,
और प्लेस ऑफ सप्लाई में हम समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सॉरी, एक चीज़ और, अगर इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने महाराष्ट्र से दिल्ली भेजा है कुछ सामान, तो वो इंटर स्टेट हो गया। अब मैंने महाराष्ट्र के अंदर ही बम्बई से पूना भेजा है, तो वो इंटर स्टेट हो गया, सॉरी इंट्रा स्टेट हो गया। क्लियर? इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट। एक हाई लेवल में समझो आप, मैं डिटेल में समझाऊंगा बाद में आपको। हाई लेवल में ये दिमाग में रखो आप, ठीक है। चार्ज हमें पता है, हमने रजिस्ट्रेशन लिया, हमें पता है हमें क्या लगाना है इनवॉइस में, उसके बाद इनवॉइस में लगाने के बाद कब लगाना है हमें टाइम में पढ़ लिया, किस वैल्यू पे लगाना है हमने पढ़ लिया, लगा दिया हमने, कस्टमर से ले लिया 5,000 रुपये, उसमें से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना कटेगा वो समझ लिया हमने, 2,000 गवर्नमेंट को पे करना है। कैसे पे करना है गवर्नमेंट को, कब पे करना है गवर्नमेंट को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर? गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया हमने, पेमेंट करने के बाद क्या करना होता है, सर हमने बिल बनाया, कस्टमर से पैसे लिए, इनपुट टैक्स काट लिया, गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, अब क्यों करना है? आपको ये सारा ट्रांजैक्शन का डिटेल गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमने इस रेट पे माल बेचा, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स लिया, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया, बैलेंस आपको हमने पेमेंट कर दिया। ये ट्रांजैक्शन हमें गवर्नमेंट को बताना होता है, ये कैलकुलेशन बताना होता है इन द फॉर्म ऑफ ए रिटर्न, विच इज कॉल्ड जीएसटी रिटर्न्स, राइट। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिटर्न्स, ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं जीएसटी रिटर्न्स। मुझे पता है आप सबको पता होगा, 3B 1 2 सब पता होगा, हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डिटेल में बताऊंगा मैं पूरा, कौन से रिटर्न होते हैं, कब फाइल करना होता है, कितना होता है, क्या करना है नहीं करना है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे लाइव एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम आराम से रहिए। खाली अभी आज समझिए खाली कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, सप्लाई कर दिया हमने, हमें पता है हमें कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, SGST, IGST, UGST, पहले रजिस्ट्रेशन कराया, फिर टैक्स का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर कब लगेगा ये भी देख लिया हमने, कितने वैल्यू पे लगेगा वो भी देख लिया हमने, फिर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट काट के गवर्नमेंट को पेमेंट किया, पेमेंट करके हमने रिटर्न फाइल किया। आप बोले सर हमारा काम तो खत्म हो गया, यहाँ पे हमने सब काम कर लिया, बिल भी बना लिया, टैक्स भी पे कर दिया, इनपुट टैक्स भी काट लिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, ठीक है। अगर कुछ गलतियां हैं आपके रिटर्न में तो वो कहाँ जाएगी? नेक्स्ट स्टेज ऑफ और जीएसटी का जो भी पूरा टॉप टू बॉटम सर्कल है, वी कम टू नेक्स्ट स्टेज। टैक्सेशन जो हमने बनाया था, वो टैक्सेशन में इतने टॉपिक्स हम कवर करते हैं। नेक्स्ट उसको मैं बोलता हूं ऑडिट, ठीक है। ऑडिट में क्या पढ़ेंगे हम, ऑडिट के अंदर क्या क्या आता है ना। मान लो आपने सब काम कर दिया, आपने सप्लाई भी कर दिया, आपने समझ भी लिया कौन सा टैक्स लगाना है, हमने आपने लगा भी दिया, आपको टाइम पता है, किस वैल्यू पे लगाना है वो भी पता है, कितना पेमेंट करना है, कितना ITC काटना है देख लिया आपने, रिटर्न भी फाइल कर दिया आपने, ठीक है। बट अगर आपने कुछ गलतियां कर दी है गलती से, तो कौन देखेगा ना। उसमें क्या होता है, GST डिपार्टमेंट ऑडिट रेज करती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल सेलेक्टेड, उनका अलग अपना क्राइटेरिया है, किस बेस पे ऑडिट रेज करना है, किसको ऑडिट रेज करना है, उनका पूरा अलग मेथड है। अभी उसमें हम ड्रिल डाउन नहीं करेंगे, अभी हम यही समझेंगे कि GST डिपार्टमेंट कैन आस्क यू, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं आपसे ऑडिट करने के लिए, या तो वो खुद ऑडिट कर सकते हैं या वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू ऑडिट करवा सकते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी एज्यूम करो आपकी कुछ गलती हुई थी, आपकी बीच में रिटर्न्स में कुछ भी हुई थी, और डिपार्टमेंट ने आपको बोला कि आपका डॉक्यूमेंट दीजिए हम ऑडिट करेंगे, तो उसका प्रोसीजर क्या है, डिपार्टमेंट कैसे बोलेगा आपको, कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है ऑडिट,
ठीक है। नाउ डिपार्टमेंट ने आपको बोल दिया कि सर आप ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स ले आइए अपने, राइट। डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उनको लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गलतियाँ हुई है। तो क्या कर सकते हैं वो आपके प्रेमाइस पे आएंगे, सर्च करेंगे, सीजर करेंगे, राइट। वो उनका राइट है और उनको अथॉरिटी है कि वो आके आपके प्रेमाइस पे सर्च कर सकते हैं, कुछ सीज करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक लैंग्वेज में वो डिटेल में पढ़ेंगे पूरा हम, बट अभी के लिए हम पढ़ेंगे कि वो आके सर्च कर सकते हैं और क्या क्या पावर्स हैं उनके, वो हम वहाँ समझाएंगे आपको, राइट। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, सो आप लोग को थोड़ा मैनेज करना होगा वहाँ पे, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक बार मैं समझाता हूँ आपको। आपने सप्लाई किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपको पता है कौन सा टैक्स लगाना है, कब लगाना है, आपने लगा लिया इनवॉइस पे, ठीक है। इनवॉइस पे लगाने के बाद आपने अपना आईटीसी देख लिया कितना काटना है मुझे, काट के पेमेंट भी कर दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया। मान लो कोई गलती नहीं हो, आप नहीं करते हो गलती, बट मान लो कोई गलती हो गई गलती से आपसे रिटर्न में, तो डिपार्टमेंट ने ऑडिट भी रेस कर दिया आपको, और ऑडिट रेस करने के बाद उनको गलती दिखी और वो आपके प्रेमाइस पे आके सर्च करने भी आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे भैया गलती तो हुई है आपसे, नोटिस देंगे आपको, टैक्स की डिमांड करेंगे आपसे, राइट है। अब डिमांड कैसे रेस करेंगे, क्या प्रोसेस है डिमांड रेस करने का, कितना करेंगे, क्या कर सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर डिमांड एंड रिकवरी में। देखो समझ रहे हो आप, अगर आप चेन की तरह पढ़ोगे ना कि मुझे पिछले टॉपिक में समझना है कि मुझे आगे क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन मुझे पिछले वाले टॉपिक में मिलेगा उसको मेरे को नेक्स्ट टॉपिक में रिजॉल्व करना है, और जो नेक्स्ट में मिलेगा वो उसके बाद रिजॉल्व करना है। तो उससे क्या है, आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। अब सिंपल सी एक जस्ट चीज़ देखो आप, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हम लोग अभी तक किए हैं। हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा, भैया लगेगा कब जीएसटी, तो भैया ठीक है लगेगा कब, जब सप्लाई होगा तब लगेगा। तो वहाँ हमने पढ़ा कि भैया सप्लाई पढ़ लिया हमने, क्या क्या निकाला है वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। सप्लाई कर लिया हमने, उसके बाद क्या कैसे लगाएंगे जीएसटी, तो भैया आपने सप्लाई किया, डिपार्टमेंट के पास जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन लीजिए, यूनिक नंबर लीजिए, हर डॉक्यूमेंट्स में कोड कीजिए। भैया रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, बट वहाँ मालूम चला कि 3-4 जीएसटी है, कौन सा यूज करेंगे, कैसे मालूम चलेगा। वहाँ क्वेश्चन रेज हुआ, नेक्स्ट सॉल्यूशन कहाँ मिला, हमने चार्ज पढ़ेंगे हम कि भैया चार्ज में है, पर मालूम चलेगा कि कौन सा जीएसटी यूज़ करेंगे। इंटर स्टेट होगा तो ये यूज़ करेंगे, इंट्रा स्टेट होगा तो ये यूज़ करेंगे, यूटी में आएगा तो ये यूज़ करेंगे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे मालूम चलेगा कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई, वहाँ हमें मालूम चलेगा कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। चलो सर मालूम चल गया, कौन सा लगाएं, कब लगाएं, जब मैंने माल दिया तब लगाऊं, या फिर जब माल कस्टमर के पास पहुंच गया तब लगाऊं, या कब लगाऊं, बहुत कंफ्यूजन है। वो पढ़ेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई में, जो हमें क्लियर कट बताएगा कि हमें कब लगाना है जीएसटी, राइट। भैया समझ गए कब लगाना है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि मैंने भाई को कम रेट में बेच दिया, तो मैं किस रेट पे जीएसटी लगाऊंगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसा नहीं है कि आपने 60,000 में भाई को बेच दिया तो 60 पे जीएसटी लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं। जीएसटी एक्ट की अपनी मेथोडोलॉजी है, अपने एक्ट्स हैं जो डिस्क्राइब करेंगे आपको कि किस वैल्यू, कौन सा वैल्यू यूज़ करना है आपको, राइट। बोला कि ठीक है हमने वैल्यू भी लगा लिया, वैल्यू करने के बाद हम देख रहे हैं कि जीएसटी लगा लिया हमने, कस्टमर से ले भी लिया, उसके बाद जो हमने पहले पेमेंट किया है वो कहाँ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कैसे काटना है, नहीं काटेंगे वो पूरा उसमें देखेंगे। सर हमने काट तो लिया, अपने पास रख लिया, बट आप बोलते हो गवर्नमेंट को देना है टैक्स पूरा जीएसटी का, अब कैसे देंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे मालूम कि हमने कितना सेल किया, कितना आईटीसी किया और कितना पेमेंट किया,
रिटर्न्स में बताएंगे, ठीक है। ये इतना पढ़ते हैं हम टैक्सेशन के अंदर। नेक्स्ट, सर हमने रिटर्न भी फाइल कर दिया, मैंने फाइल कर दिया, अभी 1 महीने बाद मुझे मालूम चला अरे सर मैं तो ये गलती कर दी फाइल करने में रिटर्न, और छोड़ दिया मैंने। आपने छोड़ दिया बट जीएसटी इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, क्या करेगा? आपको बुलाएगा, आपको बोलेगा सर ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए अपने, मैं ऑडिट करूँगा आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसने ऑडिट किया, करके उसके लगा कि कुछ तो मिसिंग है, मुझे एक बार जाके देखना पड़ेगा इनका प्रेमाइस क्या चल रहा है क्या नहीं है, ठीक है। बोले ठीक है, वो आपने सर्च में पढ़ लिया, वो आपके प्रेमाइस पे आ गया, ठीक है। अब प्रेमाइस पे तो आ गया, आगे क्या करेगा? मालूम चल गया गलती है, आगे क्या? वो आपको डिमांड रेस करेगा, और वो डिमांड आपसे रिकवरी कैसे करेगा, ये सब हम पढ़ेंगे डिमांड एंड रिकवरी में, ठीक है। सर इसने डिमांड तो रेस कर दिया, मेरे को पेमेंट कैसा करना है, या फिर मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे पे करूँगा, या अदर ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। उसके डिमांड रेस करने के बाद क्या हो सकता है? नाउ अगर मुझे तुरंत पेमेंट करना है या मैं बाद में पे कर सकता हूँ, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइबिलिटी टू पे, और इन शॉर्ट मैं जस्ट लिख रहा हूँ लाइबिलिटी। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। ये आपकी मतलब मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी, सामने वाले इंस्पेक्टर ने डिमांड तो रेस कर दिया, मैं कितना पे करूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट है कितना आपको पे करना है, कितना नहीं करना है, वो सब उसमें कवर करेंगे हम, राइट। नाउ आप बोलते हो सर मुझे पेमेंट नहीं करना है, मुझे लगता है कि कुछ तो गलती हुई है इंस्पेक्टर सर से, कहीं पे तो वो मिस्टेक कर रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, और जो गलती वो बता रहे हैं उतनी बड़ी गलती नहीं है, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? आप अपील कर सकते हो हायर अथॉरिटी में। मैं बताऊंगा डिटेल में कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस अथॉरिटी को रीच आउट करना है आपको, कैसे करना है, वो सब हम पढ़ेंगे अपील्स में। ठीक है। नो, अपील कर दिया आपने, राइट, बट पकड़े तो गए आप कि भैया गलती हो गई, और सही में इंस्पेक्टर सही था, गलती हमारी थी, तो क्या वहाँ क्या पकड़ेंगे हम? वहाँ पढ़ेंगे हम पेनाल्टीज, कितनी पेनाल्टी है, कैसे पे करनी पड़ेगी, कहाँ पे करनी पड़ेगी, वो सब हम पढ़ेंगे उसके बाद। अब बोलेंगे सर अब तो पूरा हो गया, हमने टैक्सेशन सब लगा भी दिया, पेमेंट भी कर दिया, ऑडिट भी हो गई हमारी, सर्च भी हो गया, डिमांड भी रेस किया, हमने अपील भी किया, हार गए, पेमेंट भी कर दिया पेनल्टी के साथ, अब तो जीएसटी खत्म हो गया, एग्रीड खत्म हो गया, बट 2-3 चीज ऐसी है जो मैं अलग से टच बेस करूंगा। ये हो गया। अब मान लो आपको जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं आपको उसके लिए। एक चीज़ ध्यान देखो, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब हम सप्लाई में गए थे तो हमने रजिस्ट्रेशन लिया, जीएसटी कहाँ लगाया हमने? इनवॉइसेस में लगाए, और जहाँ इनवॉइसेस में लगाओगे मतलब क्या है, वो टैक्स इनवॉइस, वो आपको हर टैक्स इनवॉइस आपको अलग से जीएसटी रिकॉर्ड में रखना है अपना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट, अपन टैक्सेशन पढ़ लिए, ऑडिट पढ़ लिए, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्ड्स, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा टैक्स इनवॉइस। ना आप जो कि सर हम टैक्स इनवॉइस क्यों बोलते हैं उसको बताऊंगा मैं डिटेल में, टैक्स इनवॉइस क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है इसके, सब बताऊंगा। टैक्स इनवॉइस हो गया। एक आपने बहुत सुना होगा वे बिल, वे बिल, वे बिल, वे बिल। कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक वे बिल जनरेट करना होता है, इतना ही समझो। अभी डिटेल में जब वे बिल पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वे बिल्स, राइट। अब आपको 19 चैप्टर्स तो क्लियर एंड क्लियर दिख रहे हैं कि सर 19 फेज में हम जीएसटी पढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि मोर ओवर सर जीएसटी हमारा यहाँ कवर हो जाता है। यस, एग्रीड, आपका मोटा मोटी जीएसटी पूरा यहाँ कवर हो जाता है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं
जिनको गवर्नमेंट ने एडिशनल क्लैरिफिकेशन दिया है जीएसटी में, ठीक है। मैं मोस्टली उन टॉपिक्स को जब आपको रेलिवेंट सेक्शन पढ़ा रहा हूँगा वहाँ टच बेस करके वो क्लियर कर देंगे, बट हम एडिशनली और थोड़े ध्यान से बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ओवर एंड अबव आपको समझना है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप नॉलेज में रख सकते हैं ना। क्या है वो, एक ये रिकॉर्ड्स के बाद एक और आएगा, मैं जनरली उसको बोलता हूँ अदर्स ना। क्या आएगा अदर्स में, फर्स्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो भी प्रोविजंस रहेगा, जहाँ पे जिस एक्ट में जिस टैक्सेशन में या ऑडिट में जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ उस जगह हम एनीवेज उसको पढ़ लेंगे, लेकिन हम एक बार इसको और टच बेस करेंगे लास्ट में, क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थोड़े प्रोविजंस बेसिक प्रोविजन से अलग होते हैं। तो जस्ट फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग पूरा ख़त्म होने के बाद हमने जहाँ जहाँ घुसाया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, सबको निकाल के एक जगह जमा करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, जॉब वर्क। सेम थिंग विद जॉब वर्क, हम जगह जगह जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पढ़ लेंगे जॉब वर्क, ठीक है। फिर सारे जहाँ जहाँ पढ़े हैं पैचेस वहाँ से जॉब वर्क को निकाल लेंगे, एक जगह जमा करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे जॉब वर्क को कि भैया हमने जीएसटी में ये पढ़ा और जॉब वर्क में ये है, कैसे कोरिलेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़। क्योंकि ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जॉब वर्क थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं, इसलिए हम इनको अलग से भी गो थ्रू करेंगे, ठीक है। दिमाग पे बिल्कुल जोर मत डालिएगा कि सर ये अलग से क्यों किया है, कोई सेंस नहीं है सच, हम एक्ट में कैसे भी पढ़ेंगे इसको, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम जब जीएसटी ख़त्म कर लेंगे पूरा, तब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एक क्लास इन टॉपिक्स पे देंगे, इनको थोड़ा और समझने के लिए, ठीक है। क्लियर, कोई प्रेशर नहीं, बस एक्स्ट्रा है, हम अपने लिए पढ़ेंगे और समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिफंड्स। अब मान लो कभी गलती से हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जैसे एक वो पुराना अपना एग्जांपल था ना, वापस लेके आते हैं उसको। 5,000 हमने लिया, हमारा इनपुट टैक्स था 3,000, 2,000 हमें गवर्नमेंट को पे करना था, हमने 4,000 पे कर दिया, तो भैया वो 2,000 गवर्नमेंट से वापस लेंगे ना हम, कैसे लेंगे, क्या लेंगे। ये प्रोविज़न हम जीएसटी के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो है, मतलब आपने गलती से एक्स्ट्रा पे कर दिया तो रिफंड लेना है। और 2-3 केसेस है जहां हम रिफंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल देखो, हमने जो पढ़ा 1 लाख रुपए का हमने 5% लिया था, 5,000। एज्यूम करो कि सामने वाला जब वो उस चीज़ खरीद रहा है तो उसको 5% नहीं 2.5% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो वो बोलेगा भैया ये तो, सॉरी माय बैड, मैं ठीक कर देता हूँ, जब मैंने 60,000 में खरीदा तो मैंने 5% जीएसटी दिया, 3,000 रुपये, ठीक है। और जब मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ तब मुझे 2.5% लग रहा है, तो मैंने एक कस्टमर से कितना लिया, 2,500। आईटीसी में कितना दिया, 3,000। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने 1 लाख में जब सामान बेचा तो मुझे सिर्फ 2.5% ही एप्लीकेबल था, तो मैंने कस्टमर से कितना लिया 1 लाख पे, 2,500। हमने पहले एग्जांपल में 5% पढ़ा था, एक बार छोड़ दो, टाइम बिंग 2.5% समझ लो इसके लिए, तो हमने 2,500 लिया, ठीक है। बट आप बोल गए सर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में 3,000 दिया है, तो हम तो कुछ पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ, बट हमने 500 एक्स्ट्रा पे किया है। फ्रैंकली हमें गवर्नमेंट से मिलना चाहिए ना वापस वो, तो कैसे लेना है वापस, क्योंकि वो नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, कुछ बिजनेसेस में कुछ जगह होता है तो हम इसको अदर्स में रखते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है अदर्स का, एडवांस रूलिंग। क्या होता है एडवांस रूलिंग, एक कमिटी होती है जीएसटी की, अगर आपको कोई भी इशू है आप जाके वहाँ पर रेफ़र करो,
और वो एडवांस रूलिंग कमेटी एक सजेशन देगी कि कैसे ठीक करना है हमें। बहुत हाई लेवल पे समझा रहा हूँ आपको, भी डिटेल में मत जाइएगा, अभी मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझिए कि एक कमेटी है जो जीएसटी में जो इश्यूज रेज होते हैं, जिसका सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे एक्ट के पास नहीं है, वो एडवांस रूलिंग जजमेंट देगी जो सब पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। इतना ही समझिए। अब एक बार मुझे बताइए, समझिए कि हमने क्या पढ़ा है जीएसटी में आज, ठीक है। आप लोग सर हमने जीएसटी में तो कुछ भी नहीं पढ़ा है आज, मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है जीएसटी में आपको। मैंने सिर्फ बताया आपको कि हम जीएसटी पढ़ेंगे कैसे, हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, हम एंड कहाँ पे करेंगे। अब मुझे आप बताओ, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने नाम सुना सर जीएसटी, बहुत नाम सुना है, क्या है नहीं है। हम पहले क्या पढ़े कि भैया डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का, मतलब डेफिनेशन क्या है गुड्स का, सर्विसेज का, टैक्स का। हमने जीएसटी एक्ट के बारे में पढ़ा, क्यों आया जीएसटी एक्ट, कब आया, बैकग्राउंड समझा हमने इसका, गुड्स का डेफिनेशन समझा, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होते हैं, टैक्स क्या होता है। एक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है ही है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ना है जो नहीं लिखा हुआ है। आप रैंडमली उठा के बोल दोगे सर ये तो हर चीज़ तो गुड्स है, बट क्या एक्ट मान रहा है इसको गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपको गुड्स दिख रहा है बट एक्ट को नहीं दिख रहा है वो गुड्स, तो एक्ट नहीं मानेगा उसको गुड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक्ट को समझते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग रखना, एक्ट की अंडरस्टैंडिंग अलग रखना, ठीक है। तो हम ये पूरा डेफिनेशन हमने समझा पहले, उसके बाद हमें आया कि भैया हमने समझ लिया गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, टैक्स क्या है, और जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट लेके आई है, कब लगाएंगे इसको, जब सप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा था, हमें चेन की तरह पढ़ना है, हर पीछे वाले टॉपिक में अगले टॉपिक का क्वेश्चन निकाल लेना है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। सर हमने जीएसटी तो पढ़ लिया, ठीक है। अब जीएसटी कब लगेगा, जब सप्लाई होगा, ठीक है। सर चलिए हमने सप्लाई भी कर दिया, हमने किसी को सामान दिया और वो जीएसटी के सप्लाई के डेफिनेशन में आ गया है, हमने सप्लाई भी पढ़ा, एग्जेम्पशन भी पढ़ लिए उसके, और हमने कंक्लूड किया कि भैया मेरा ट्रांजैक्शन सप्लाई में कवर होता है और इट इज़ अ सप्लाई। सर सप्लाई कर लिया हमने, कंफ्यूजन अब क्या करेंगे, जीएसटी लग गया हमें, तो कहाँ लगा, कैसे लगेगा, क्या लगेगा। सप्लाई किया आपने, फटाफट जाइए डिपार्टमेंट के पास, से आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन होता है, लेकिन समझिए एक चीज़, आपको डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना जीएसटी का, और डिपार्टमेंट आपको एक यूनिक नंबर देगा जो आपको सारे कम्युनिकेशन में फ्यूचर में यूज़ करना होता है, ठीक है। सप्लाई किया हमने, रजिस्ट्रेशन ले लिया हमने, वहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आया हमें। सर रजिस्ट्रेशन लिया, वहाँ में मालूम चला कि CGST, SGST, IGST, UGST, हमें कौन सा यूज़ करना है, या सारे यूज़ करने हैं, या कोई एक यूज़ करना है, या दो यूज़ करना है। तो उसका आंसर होगा कि ये जो सप्लाई किया है हमने वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। नो, हमें क्वेश्चन क्या आया था रजिस्ट्रेशन में कि कौन सा जीएसटी यूज़ करना है। सॉल्यूशन कहाँ मिला हमें, जब हम चार्ज पढ़ेंगे इंट्रा स्टेट होगा तो ये लगेगा, इंटर स्टेट होगा तो ये जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, देखो जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, आप आंसर के लिए भागोगे नहीं, तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है सबसे पहले। सर हमने चार्ज पढ़ा, उसमें इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट बोला आपने, हमें नहीं समझ में आया कब इंटर स्टेट होगा कब इंट्रा स्टेट होगा। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, पढ़ लिया, वहाँ हम समझेंगे हम कब बताएंगे सप्लाई को इंटर स्टेट, कब बताएंगे सप्लाई को इंट्रा स्टेट। तो आप बोलोगे सर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमें मालूम चल गया इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, जो चार्ज और प्लेस ऑफ सप्लाई में कंबाइन करके पढ़ते हैं हम लोग, वो बता देता है हमें, ठीक है। सर अब मुझे सब मालूम चल गया, अब कन्फ्यूजन क्या है, मैं कब लगाऊँ या जीएसटी, कब बनाऊँ मैं इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सर ठीक है, अब इनवॉइस बना रहा हूँ, लेकिन वैल्यू क्या लिखूँ इनवॉइस में, जितने में बेचा है वो लिखूँ या कोई और वैल्यू जीएसटी से आता है हमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे हम, ठीक है। वैल्यू पढ़ लिया हमने,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमने कस्टमर से बिल बना के वैल्यू बना के जीएसटी लगा के ले तो लिया, देना कितना है गवर्नमेंट को, कैसे देना है? तो वहाँ दो टॉपिक आती है, एक कितना देना है, कैसे देना है। जो कितना देना है वो जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे कि हमने 5,000 यहाँ से लिया, 3,000 वहाँ दिया था, 2,000 बच गया, 2,000 ठीक है बच गया मेरे पास, जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सर आप बोलते हो कि टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कैसे दें गवर्नमेंट को टैक्स, वो पढ़ेंगे हम पेमेंट ऑफ टैक्स में, कैसे गवर्नमेंट को पे करना है, कब पे करना है, कंडीशंस क्या है, वो सब वहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। एक चीज़ खुद से पूछो कि हमने इनवॉइस बना लिया, टैक्स ले लिया, आईटीसी काट लिया, गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को कैसे पता कि हमने क्या कैसे कैलकुलेट किया? अगर गवर्नमेंट को नहीं पता होगा तो गवर्नमेंट कैसे आपसे ऑडिट करेगी, कैसे पूछेगी क्वेश्चन? या गवर्नमेंट को कैसे पता कि सब चीज़ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, तो उसके लिए आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने रिटर्न्स प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको रिटर्न्स में बताना है कि सर हमने ये 1 लाख का माल बेचा, 5,000 रुपये टैक्स लिए इनसे, 3,000 हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो हमने काट लिया, हमने 2,000 आपको ये मेथड से पेमेंट कर दिया। बहुत तरह के रिटर्न्स हैं, बताऊंगा आपको डिटेल में। रिटर्न्स में हाई लेवल पे समझो आपकी डालना क्या है हमें, अगर ये डालना तो आप समझ जाओगे कि हमें 3 चीज़ें डालनी है। अब उन 3 चीज़ों को कैसे डालनी है वो आपको समझना होगा रिटर्न्स में। ठीक है, आपने सब कर लिया, सप्लाई कर लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, प्लेस, टाइम, वैल्यू सब समझ गए आप, रिटर्न भी फाइल कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, कुछ गलत हो गई तो, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपका प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाता है। बट अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए हम आते हैं ऑडिट सेक्शन में। ठीक है, डिपार्टमेंट आपसे बोलेगा सर एक काम कीजिए, अपना डिटेल्स ले आइए आप, उसको बोलते हैं ऑडिट। कैसे डिटेल्स दोगे आप, कैसे पूछेगा वो, किन कंडीशंस में पूछेगा, क्या टाइमलाइंस है, वो सब हम समझेंगे ऑडिट में। ठीक है, अब उससे जो डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स ले लिया, ऑडिट कर लिया, उसके बाद क्या? डिपार्टमेंट ऑडिट कर लिया, अगर कुछ नहीं मिला उसको, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। सर नहीं, आपकी तो गलती है यहाँ पे। डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपसे और टैक्स मांगेगा। देखो डिपार्टमेंट का काम है जितना ज़्यादा टैक्स आ जाए उतना अच्छा है, उसका काम टैक्स मांगना ही है सर, तो वो आपसे और टैक्स मांगेगा। ठीक है, कैसे मांगेगा टैक्स? पहले वो आएगा आपके पास, सर्च करेगा, देखेगा क्या है, नहीं है, कैसे है, फिर डिमांड रेज करेगा, जो हम डिमांड में पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांड रेज किया, सर डिमांड तो रेज कर दिया, मुझे पे करना है, पे तो करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, कितना पे करना है, कैसे पे करना है, नहीं पे करना है, वो हम लायबिलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सर मैंने पे किया बट मैं खुश नहीं हूँ, मैंने पेमेंट कर दिया बट अगर मेरी गलती नहीं है, तो डिपार्टमेंट बोल रहा है इतनी गलती है नहीं है, मुझे चैलेंज करना है उनको, तो अपील्स टू हायर अथॉरिटी। अब जाओगे हायर अथॉरिटी में अपील करोगे, कौन सी हायर अथॉरिटी, कब अपील कर सकते हैं, किसको अपील करना है, ये सब पढ़ेंगे हम अपील्स में। ठीक है, और वहाँ भी गलती हो गई आपसे तो या पेनल्टी पे करो। ठीक है, पेनल्टीज। ये था हमारा टैक्सेशन और ऑडिट। 95% ऑफ जीएसटीज और आई वुड से 98% ऑफ जीएसटीज कवर्ड इन दिस। आपको पता है आपको स्टार्ट कहाँ करना है, आपको जीएसटी ख़त्म कहाँ करना है पढ़ना। थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जो मैं आपको बताया कि क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं आपको, टैक्स इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और उतने कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इजी टॉपिक्स है, अपन इजीली लास्ट में टच बेस कर लेंगे उनको। ठीक है, और जहाँ आपको बताया अदर मिसलेनियस, एक काम करते हैं हम, ये अदर्स में एक और जोड़ते हैं, अदर्स में एक और जोड़ेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे इसमें भी अदर्स। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ध्यान में रखिएगा सर। इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, रिफंड्स, एडवांस रूलिंग, अदर्स, ये 5 आप अपने दिमाग में डाल लीजिए।
अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर मैं 24 चैप्टर्स के नाम किसी पूछूंगा तो शायद वो नहीं बता पाया मैं। अब क्लास ख़त्म होने पे आज फर्स्ट क्लास है, मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। अब आप खुद सोचो, एक बार खुद रिवाइंड करो कि हमने क्या पढ़ा आज, और जो चेन वाइज हम जो पिछले टॉपिक में नए टॉपिक का क्वेश्चन ढूंढते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक में, उस तरह एनालाइज करो आपको ऑल 24 चैप्टर्स के नाम याद है या नहीं है। और मुझे बताओ याद होते नहीं होते हैं। आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं और डिटेल में बताऊंगा उसको। ठीक है, आज की क्लास हम और ज़्यादा नहीं खींचेंगे इनको, फर्स्ट क्लास है, आज के लिए इतना बस है। आपको पता है हमें स्टार्ट कहाँ करना है, हमें ख़त्म कहाँ करना है। ठीक है, और कब क्या पढ़ेंगे हम जीएसटी में, किस टाइम पे कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। राइट, क्लियर, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल। जब भी नया वीडियो लॉन्च होगा आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा और कभी भी आके आप देख सकते हैं। ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।